जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। आज का हमारा जो क्लास है तीसरा क्लास है मेरे प्यारे बच्चों। एलसीएम और एचसीएफ के बारे में कॉन्सेप्ट और यानी कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसके एग्जाम्पल जो है उसको लेकर आज हम लोग पढ़ेंगे। देखते हैं हमारे पास दिया है 5 यानी कि 5 और 8 दिया है। दो संख्याएं हैं 5 और 8, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 5 का फैक्टर क्या हो सकता है? 1 गुणे 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 8 का क्या हो सकता है? 2 का घाते 3 होगा। 2 का यानी कि घाते क्या होगा? 3 हो जाएगा। अब इसमें अगर इसको लिखना चाहे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको यानी कि 5 को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 1 गुणे 5। 8 को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 1 गुणे 8, फिर 2 गुणे 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 गुणे 8 या 2 गुणे 4 हो जाएगा। इसमें से कौन से यानी कि इसमें और इसमें इन दोनों फैक्टरों में कौन सा यानी फैक्टर कॉमन है? इसमें 1 है, इसमें भी 1 है। इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, ना ही ऊपर वाला में नहीं नीचे वाला में, ठीक है। तो ऐसी यानी कि संख्या जब रहेगा 5 और 8 के जैसा संख्या कोई रहेगा तो इसका यानी कि क्या होगा? एचसीएफ सअभाज्य संख्या होता है। एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? सअभाज्य संख्या। सअभाज्य का मतलब क्या है? 1, ठीक है। को प्राइम नंबर हो जाएगा। को प्राइम नंबर का मतलब सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या किसको कहा जाता है? केवल एक को, केवल एक को। एक ही एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या को क्या कर सकता है? विभाजित कर सकता है। तो यहाँ पर जो है 5 और 8 को विभाजित करने वाला सबसे बड़ी संख्या जो है मेरे प्यारे बच्चों वो कौन सा है? 1 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा आगे देखते हैं। पीछे कॉन्सेप्ट में पढ़ाए थे 4 यहाँ पर दिया है और यहाँ पर 12, इसका एचसीएफ क्या होगा? 4 और 12 का एचसीएफ क्या होगा? 4 और 12 का एचसीएफ ये क्या है? रेशियो के रूप में है, ठीक है। ये रेशियो के रूप में है और रेशियो जो है रूप है तो रेशियो किसको कहा जाता है? अनुपात किसको कहा जाता है? अनुपात का स्वरूप मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? उसका छोटा रूप होता है। भिन्न के सरलतम, सरलतम मतलब बहुत छोटे से छोटे रूप को हम क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। क्या 4 अनुपात यानी कि 12 जो है सरलतम रूप है, छोटा रूप है? इसका छोटा रूप नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे? 4 से भागा देंगे तो 4 के 12, सॉरी 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 के 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इसमें जिससे हम भागा देते हैं, ठीक है, दोनों अनुपात यानी कि दोनों संख्याओं में इस वाला में जो है जिस संख्या से भागा देंगे वही संख्या जो भाजक होता है, जिसे भागा दिया जाता है, इस संख्या का एचसीएफ क्या कहलाता है? वही कहलाता है। तो यहाँ पर भाजक कौन है? भाजक बराबर क्या है? 4 है। तो एचसीएफ बराबर क्या होगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कोई दो संख्या दिया है n1 n2, ठीक है। n1 और n2 दिया है जिसमें क्या है? h गुणे x और h गुणे y। अब हम लोग क्या है कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं? डिफरेंस मेथड। अंतर का यानी कि मेथड पढ़ रहे हैं। तो डिफरेंस बराबर क्या होगा? डिफरेंस n1 माइनस n2 बराबर क्या हो जाएगा हम लोग के पास? h x माइनस hy, ठीक है। h x माइनस hy हो जाएगा।
एक बात याद रखे रहना है मेरे प्यारे बच्चों कि इन दोनों में से बस ये माइनस प्लस हमको ध्यान नहीं देना है, बस ये इन दोनों में से जो संख्या बड़ी रहेगी उसी संख्या को क्या करेंगे, उस संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। ये वाला भी हो सकता है, नहीं तो ये वाला भी हो सकता है। इसमें से दोनों में से कोई भी जो बड़ा रहेगा उस बड़ा वाला में से छोटे को घटाना है, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, x माइनस वाई हो गया। ठीक है, यहाँ पर जब x और y का मान जब 1 आएगा, ठीक है, मेरे कहने का मतलब x और y का मान जब 1 आएगा, जब 1 इसका आ जाएगा तो इसका HCF क्या होगा, यही हो जाएगा। थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास दे दिया 4 दे दिया, अभी हम लोग क्या किए 12 दे दिया। ठीक है, 4 और 12 दे दिया, तो 4 को हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, 1 गुणे 4 लिख सकते हैं, और इसको लिखेंगे तो क्या होगा 4 गुणे 3 हो सकता है। तो खैर यहाँ पर तो यानी कि इसका यही हो जाएगा, लेकिन इसका अंतर यानी कि क्या है, 3 में से 1 घटेगा तो 2 आएगा। ऐसा हमको एग्जाम्पल लेना है जिसका यानी क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 के अलावा यानी कि हाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 ले लेते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 4 एकम 4 हो जाएगा और 4 गुना के 8 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कॉमन क्या है, सबसे बड़ा वाला कॉमन क्या है 4 है ना, तो सबसे बड़ा वाला कॉमन 4 है, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, 2 में से जब हम 1 घटाएंगे, डिफरेंस 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 1 आएगा ना। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों, 4 यहाँ पर हो जाएगा, x का मान क्या है, इन दोनों में से किसका मान बड़ा है 8 बड़ा का ना, तो 2, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, 4 गुणे 1, यानी कि इसका HCF आएगा 4। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है या तो उसका डिफरेंस होगा, ठीक है, HCF क्या होगा, पर इतना नोट कर दो सभी बच्चे, हो गया। यहाँ पर देखते हैं प्रश्न, HCF दिए गए संख्या का डिफरेंस हो सकता है या उस डिफरेंस के गुणनखंड HCF हो सकते हैं। HCF दिए गए संख्या यानी कि जो दिया गया संख्या लेगा का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, या उस डिफरेंस की गुणनखंड HCF हो सकता है। हो गया, मिटाते हैं। यहां पर हमारे पास दे दिया 8 और यानी कि 12 दे दिया। ठीक है, 8 और 12 दे दिया, तो 8 का क्या हो सकता है, इसको लिख सकते हैं क्या 1 गुणे 8 या 2 गुणे 4 हो सकता है ना। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 गुणे 12 फिर 2 गुणे 6 हो जाएगा और 3 गुणे
4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें सबसे यानी कि बड़ा फैक्टर कौन है? 4 है ना। ठीक है, और इसका डिफरेंस क्या होगा? 12 में से 8 घटेगा, 12 माइनस 8 बराबर क्या होगा? 4 हो जाएगा। इस तरह भी देखेंगे, अगर मान लो कि इसको हल करके देखेंगे, एक तो सभी को काटेगा, 8 से ये कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा लेकिन बड़ा नहीं है। ठीक है, 4 से क्या है? 4 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। ठीक है, तो इसमें भी देखते हैं, 1 से यानी कि ये दोनों कट जाएगा, 12 से क्या होगा? ये कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, 2 से दोनों कट जाएगा, 6 से अगर ये कट रहा है मेरे प्यारे बच्चों तो ये नहीं कट रहा है, इसलिए इसको लेंगे 3 नहीं। 3 से क्या है? 3 से ये कट जाएगा, 12 तो कट जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या है? 8 नहीं कटेगा। फिर इसके बाद क्या है? 4 12 को भी काटेगा और 8 को भी काटेगा। 4 ही एक ऐसी संख्या है, यानी फैक्टर है, इस संख्या का फैक्टर सबसे यानी कि 4 ही एक ऐसी है जो कि सबसे बड़ा भी है और यानी कि इन दोनों को काटता भी है। तो एचसीएफ बराबर क्या होगा? एचसीएफ बराबर 4। इसमें ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से हम लोग डिफरेंस किए हैं, 12 में से 8 घटाया तो क्या आया है? 4 आया है ना। और 4 को अगर हम लोग ये लिखना चाहे फैक्टर के रूप में तो 1 गुणे 4 हो सकता है, तो 1 से तो सभी कट जाता है, 4 से भी कट रहा है, तो इसलिए इसका फैक्टर क्या होगा? 4 होगा, यानी उच्च कोटि का फैक्टर 4 हो जाएगा और एचसीएफ में क्या आएगा? 4 हो जाएगा। आप लोग समझ सकते हैं। हो गया। एक सवाल देते हैं, 160 और 370, 160 और 370 दिया है, इसका एचसीएफ क्या होगा? समझते हैं? 160 को क्या लिख सकते हैं? लिख क्या सकते हैं? 16 गुणे 10 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं? 37 गुणे 10। इन दोनों में से क्या उच्च कोटि का कॉमन है? 10 है ना। 10 ही एक ऐसी संख्या है जो क्या कर सकता है? दोनों को संपूर्ण से विभाजित कर सकता है। और इसके बीच का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या होगा? सही से सोचकर देखो, डिफरेंस क्या है इसके बीच का? 370 में से घटेगा 0 हो जाएगा, फिर यानी कि 7 में से 6 घटेगा तो क्या आएगा? 1, और 3 में से 1 घटेगा 210। 210 का होगा ना। अब 210 है, इसको खंडन क्या कर सकते हैं? 21 गुणे 10 लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं? फिर इसको अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? इसको लिखना चाहे 3 गुणे 7 गुणे 10, तो क्या हो जाएगा? इसके अलावा भी कट रहा है क्या? 21 से अगर मान लीजिए सपोर्ट है, इसके लास्ट में क्या है? 1 है ना। कभी भी किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक अगर मान लीजिए कि 1 रहता है तो उसको काटने के लिए भी क्या होना चाहिए? इकाई का स्थान पर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए ना। तो मान लीजिए कि इससे क्या होगा? 21 से तो कटेगा ही नहीं, तो किससे कटेगा? 10 से कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसके बाद और देखते हैं एग्जाम्पल एक बार। 18 दे दिया और यहाँ पर 30 दे दिया। 18 और 30 का एचसीएफ क्या होगा? बना
क्या आंसर है? इसका डिफरेंस क्या होगा? 18 और 23 का डिफरेंस क्या होगा? 12। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 12। 12 से ना ही ये कटेगा और ना ही ये कटेगा, ठीक है। तो 2 गुणे क्या लिख सकते हैं? 6। फिर क्या लिख सकते हैं? और छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? 1 से कटेगा, ये तो बात सबको पता है। 4 के 12 होगा, हाँ। 3 गुणे 4 हो जाएगा, ठीक है। 12 से क्या है? 12 से ना ही ये कटेगा, 23 से नहीं कटेगा और ना ही 18 कटेगा। तो ये दोनों क्या होगा? कैंसिल हो गया, ठीक है। इससे कर सकता है, ठीक है, इससे कर सकता है, लेकिन अभी तक इसको कैंसिल करते हैं। फिर 2 से क्या है? 2 से 30 भी कटेगा और 2 से 18 भी कटेगा, ठीक है। लेकिन क्या है? इसके बाद 6 से भी कटेगा, 6 से क्या है? 30 भी कटेगा, 18 भी कटेगा। इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है। 3 से भी 3 छक्के 18 कटेगा, 3 का पारा 10 बार पड़ेगा, 30 इससे भी कट रहा है। 4 से 18 कटेगा, नहीं कटेगा ना। तो इससे जब 18 नहीं कटा तो वो भी नहीं कटेगा, ठीक है। अब हमारे पास कटने वाला क्या है? 1 2 6 और 3, यही हमारे पास संख्या है जो कि क्या कर सकता है? इन दोनों को काट सकता है, ठीक है, संपूर्ण से। अब इन चारों में से सबसे बड़ी संख्या कौन है जो कि काट सकता है? कौन है? 6। तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको 2 गुणे 6 लिख सकते हैं ना। तो क्या हुआ? कहने का मतलब यहाँ पर हम लोग क्या है? डिफरेंशियल फॉर्मूला से लिखवाए है, एचसीएफ दिए गए संख्या का डिफरेंस हो सकता है, या तो स्वयं अंतर ही हो जाएगा, नहीं तो अंतर के क्या है? अंतर का खंडन करने के पश्चात उसका उसी में क्या है? उसका आंसर छिपा रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई कहेगा ये नहीं हो सकता है तो ये जरूर होगा, यदि ये नहीं होगा ये कोई कह ही नहीं सकता। ये अगर कन्फर्म है 100% कि अगर ये नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो डिफरेंस, इसका डिफरेंस के गुणनखंड में निश्चित है इसका एचसीएफ छिपा हुआ है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि यानी कि इसमें एचसीएफ नहीं छिपा हुआ है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ बराबर हो गया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दे दिया 72 और 90, 72 दिया है और 90, इन दोनों का एचसीएफ ज्ञात करना है, डिफरेंस विधि से ही ज्ञात करना है। क्या हुआ? देखते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 72 और 90 का डिफरेंस क्या है? 18। 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 18, फिर लिख सकते हैं 2 गुणे 9, ठीक है। इससे भी छोटा होगा, कटेगा, लेकिन हम लोग इससे ज्यादा नीचे नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है? 18 से कटेगा ना, 18 से क्या है? 18 क्यों बनता है? 18 बचे 90, 2 से भी कटेगा, क्या होगा? क्या हो जाएगा? 2 से कटेगा ना, और ये भी क्या है? 90 भी 2 से 9 से क्या, सॉरी 2 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, ठीक है। हमारे पास इसका डिफरेंस क्या आया है? 18 है, ठीक है। और 18 से क्या है? 72 भी कट जा रहा है, 90 भी कट जा रहा है, और यहाँ पर बोले हैं एचसीएफ दिए गए संख्या का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। डिफरेंस होने का मतलब क्या है? इसका 72 और 90 का डिफरेंस क्या हुआ है? 18 हुआ है ना, और इसका डिफरेंस भी 18 ही हुआ है, एचसीएफ भी क्या रहा है? 18 ही हुआ है। हम रूल भी लिखवाए हैं कि डिफरेंस भी उसका यानी कि दिए गए संख्या का डिफरेंस भी क्या हो सकता है? एचसीएफ हो सकता है, और नहीं तो डिफरेंस का ही खंडन एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या हो जा रहा है? इसका यानी कि डिफरेंस ही इसका एचसीएफ हो जा रहा है। छाप दो।
हो गया सभी बच्चों का। अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास दे दिया n1 n2 n3, ठीक है। और यहाँ पर दे दिया hx1 hx दे दिया hy और hz दे दिया, ठीक है। ये हमारे पास दे दिया। अब इसको हम लोग को लिख सकते हैं क्या, h x माइनस y, ठीक है। और इसके बीच में क्या होगा, h y माइनस। इसमें घबराने की बात नहीं है, जो बड़ा होगा उसी को क्या करेंगे, घटाकर करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास दे दिया क्या, सवाल में दे दिया 4 8 क्या है 12 दे दिया, ठीक है। अब इसका पूछेगा कि इसका HCF क्या है, 4 8 12 का क्या हो सकता है, 4 8 12 का क्या होगा, 4 होगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 4 का होगा ना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 हो गया, और इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस क्या है, 4 है, ठीक है। तो इसमें 4 है, तो आप देखेंगे क्या डिफरेंस ये कट जा रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 4 एक 4 कट जा रहा है, ये भी कट जाएगा 4, यानी कि 4 गुना के 8 और ये भी 4 के 12। अगर 4 हमारा आया, 4 से तो कट जा रहा है। इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 4 लिख सकते हैं, ठीक है। जब 1 गुणे 4 लिखेंगे, इसका फैक्टर क्या होगा, 1 गुणे 4 होगा। या तो ये 1 से कटेगा, नहीं तो 4 से कटेगा। ये अगर कॉन्फर्म है, अगर 4 का फैक्टर हम लोग करेंगे तो 1 गुणे 4 होगा, या तो 1 से कटेगा, नहीं तो 4 से कटेगा। ये अगर कॉन्फर्म है तो इसमें सभी संख्याएं क्या है, 1 से तो कटबे करेगा, लेकिन 4 से क्या है, कट रहा है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4 ही है, जो कि तीनों संख्याओं को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। छात्रों एक सवाल लेते हैं, एक सवाल हम देते हैं, बनाओ सभी बच्चे। आठ 9 10, ये हमारे पास तीनों है, 8 9 10, इसको बनाना है। हो गया, इसका एचसीएफ क्या है, 8 और 9 के बीच में डिफरेंस क्या है, 1 जब हो गया तो इस सबका एचसीएफ क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। अब इसके बाद इसको क्या करना है, अगर यानी कि इससे बड़ा संख्या आ गया, 10 दे दिया, 15 दे दिया और 17 दे दिया, तो इसका एचसीएफ क्या होगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 5 है ना, 5 हो गया। 5 का खंडन क्या का, 1 गुणे 5 होगा, ठीक है। 5 इसको भी कट रहा है और इसको भी कट रहा है ना, लेकिन 17 को 5 नहीं कटेगा। 17 को काटने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए, लेकिन ये 17 में क्या है, इकाई का स्थान क्या है, 7 है, इसलिए इससे तो कटेगा नहीं। जब इससे नहीं कटेगा तो 5 का फैक्टर क्या है, 1 और 5 है, इसमें कौन सा बचेगा, 1। एचसीएफ का होगा 1 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, अगर इस टाइप का सवाल दिया रहेगा, n1 n2 n3 n4 डॉट डॉट अगर दिया रहेगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, उस दिए गए
दिए गए संख्या में सबसे दो छोटी संख्याओं के अंतर को ज्ञात करके हल करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास दे दिया 15 दे दिया, 20 दे दिया, 105 दे दिया। ठीक है, हमारे पास क्या दिया है? 15, 20, 105 दिया है। अब इन संख्याओं में से दो को सबसे छोटी संख्या लेंगे। कौन है? 15 और 20 है। ठीक है, इन दोनों की डिफरेंस क्या होगा? 5 का होगा ना, तो 5 इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा और इसको भी काटेगा। ठीक है, अगर 5 नहीं काटता, ठीक है, पर इसको देख लेते हैं। 5 काट रहा है तो यहाँ पर एचसीएफ क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, यहाँ पर 7, 14 और 20, 7, 14, 20। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? 7 होगा ना। अब 7 डिफरेंस हो गया, तो क्या सभी संख्याओं को 7 काट सकता है? 7 को काटेगा, 14 को काटेगा, लेकिन 20 को नहीं काटेगा। जब नहीं काटेगा तो इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 1 गुणे 7। तो जब 1 गुणे 7 होगा तो 7 तो काटेगा ही नहीं। जब 7 नहीं काटेगा तो इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। 18, 90, 120 दिया है। 18, 90, 120 हमारे पास दिया 18, 90, 120। इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? 18, 90, 120 का एचसीएफ क्या होगा? अब देखते हैं यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 72 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 30 का ना। सबसे यानी कि छोटा डिफरेंस वाला कौन है? यही है ना। तो इसी को हल करते हैं। 30 का है ना, तो 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 30, 2 गुणे 15, फिर क्या हो सकता है? 3 गुणे, हाँ, फिर इसके बाद 5 गुणे 25 हो जाएगा। फिर इसके बाद और है नहीं, अगर होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन बड़ा में इसको देखते हैं। इसके लास्ट में क्या है? तो ये हमेशा किसको काटेगा? जब इसके लास्ट में 0 है तो कोई भी संख्या के लास्ट में 0 रहेगा तभी कटेगा। ठीक है, तो 0 वाला जितना भी है उसको क्या करते हैं? क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब क्योंकि इसमें ये 0 है, इस वाला में तो 0 है नहीं। जब 0 नहीं है तो इसको भी काटेगा नहीं। ये वाला यानी कि 0 है, लेकिन इसमें 0 नहीं, इसलिए इसको भी काटेगा नहीं। अब हमारे पास क्या आता है? 2 तक काट देगा, खैर उसको छोड़ देते हैं। 15 क्या करेगा? 15 हमारे पास है तो 15 इसको काटेगा, किसको काटेगा? 90 को काटेगा और 120 को काटेगा, लेकिन 18 को नहीं काटेगा। तब 15 नहीं काटेगा तो इसको क्या करते हैं? क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, जब 15 नहीं काटेगा तो ये कन्फर्म है कि 5 भी नहीं काटेगा ना। जब नहीं काटेगा तो इसको भी क्या करेंगे? क्रॉस कर देते हैं। अब इसके बाद क्या आता है? 2, 3, 6, 1, 2, 3, 6 आता है। तो 2 यानी कि 2 से बड़ा 3 है, 3 भी 18 को काटेगा और 3 से बड़ा कौन है? 6 है।
और 6 भी 18 को काटेगा, 90 को भी काटेगा, 120 को काटेगा। तो यहाँ से हम लोग का HCF क्या प्राप्त हो रहा है? 6 हो रहा है। अब यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बीच में डिफरेंस क्या है? 72 है ना। तो 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 72। फिर इसके बाद क्या लिख सकते हैं? 36 गुना के 72। फिर क्या लिख सकते हैं? 18 यानी कि 4 गुणे 18। फिर क्या हो सकता है? 12 से, हाँ बच्चा की बात का हो जाएगा, 6 गुणे 12। फिर इसके बाद क्या हो सकता है? 9 8 72, 8 गुणे 9 हो जाएगा। ठीक है, और है और होगा तो कोई बात नहीं है। इसमें देखते हैं, ये 72 तो होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इसको काटेगा नहीं, 18 को तक काटेगा नहीं। फिर इसके बाद 36 भी नहीं होगा। अब आता है 18 पाते हैं, 18 इसको काटेगा, इसको काटेगा, लेकिन इसको नहीं काटेगा, 18 नहीं होगा। फिर 4 से क्या है? ये कट जाएगा, नहीं कटेगा, 4 भी नहीं होगा। फिर यानी कि 12 से 18 कटेगा, नहीं कटेगा, 12 भी नहीं होगा। फिर क्या? 8 से 18 कटेगा, नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। 9 से क्या होगा? 18 कटेगा, 90 कटेगा, 120 नहीं कटेगा, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास क्या क्या बचता है? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 6 से कटेगा, ठीक है, लेकिन 6 से कटने वाला क्या है? 3 से भी कटेगा, लेकिन 3 हम लिए नहीं है। 6 से जब कटेगा तो सबसे बड़ी संख्या कौन होगा? 6 होगा। तो 6 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी, तो क्या होगा? HCF यहाँ से भी 6 होगा। लेकिन परेशानी सबसे अधिकतर किससे हुआ? इससे हुआ कि इतना बड़ा डिफरेंस को अगर हम लोग हल करेंगे, इन दोनों के बीच छोटा डिफरेंस है, ठीक है, और छोटे डिफरेंस वाला को क्या करेंगे? हल करके यानी कि ज्ञात करेंगे तो क्या होगा? आसानी से हो जाएगा। अब तो वैसे किसी भी से हो जाएगा, ठीक है, इसमें डिफरेंस करेंगे तब भी, इससे भी करेंगे तब भी, किसी भी को डिफरेंस करके करेंगे, हाँ तो हो जाएगा। लेकिन आसान तभी रहेगा जब यानी कि जो सबसे छोटा रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन पे भी डिपेंड है कि क्वेश्चन किस हिसाब से दिया है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगर क्वेश्चन अगर दो यानी कि छोटे छोटे वाला में, यानी कि सबसे छोटे वाला में अगर डिफरेंस आराम से आ जा रहा है तो उससे भी हल कर सकते हैं, और नहीं अगर दो यानी कि क्रमागत करने के पश्चात दो को दूसरा संख्या दिया रहेगा, उसके बीच की डिफरेंस छोटा रहेगा, उससे भी ज्ञात कर सकते हैं। क्या है? सवाल के हिसाब से ही हल करेंगे, डिफरेंस करके तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है छात्रों। हो गया सभी बच्चों का? बस आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर अगले दिन मिलेंगे अगले कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।